आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मेरठ की सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह ही अमित मर्डर केस भी सनसनी बन चुका है। पत्नी की साजिश, बॉयफ्रेंड का साथ और सांप कांड से जुड़े कई राज लगातार खुल रहे हैं। पूरी वारदात में अब शंख भरी कनेक्शन भी सामने आया है। आज हत्याकांड से जुड़े नए खुलासे पर देखी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। माता शांकभरी के दरबार में दंडवत प्रणाम करते हुए ये वीडियो मेरठ के अमित कश्यप का आखिरी वीडियो है। माथे पर चुनरी है, पैरों में जूते या चप्पल कुछ नहीं पहने हैं। साथ में पत्नी रविता है जो हाथ में डंडा लेकर चल रही है और अपने पति को दंडौती लगवा रही है। अमित एक बार दंडौती लगाता है, फिर रविता डंडे से लकीर खींचती है। वीडियो 12 अप्रैल का है। बताया जा रहा है कि रविता के कहने पर ही अमित उसे शांकभरी देवी के दर्शन के लिए लेकर गया था, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो जिस पत्नी को लेकर मन्नत मांगने मंदिर गया है वही उसके मर्डर का प्लान बना रही है। शांकभरी के दर्शन के लिए गई रविता के दिमाग में अपने पति को रास्ते से हटाने की जहरीली साजिश चल रही थी। उसी खौफनाक साजिश को रविता ने 12 अप्रैल की रात अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अंजाम भी दे दिया। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ के दौरान ही हत्या की साजिश से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मंदिर से लौटते वक्त रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को फोन किया और रात में अमित की हत्या करने की बात कही। इसके बाद अमरदीप ने शाम को ही सांप का इंतजार कर लिया था। सांप को गांव अकबरपुर सादात के बाहर एक थैले में बंद कर झाड़ियों में छिपा दिया था। मंदिर से वापसी के वक्त अमित ने बहसूमा कस्बे के बाईपास तिराहा पर अमरदीप को देखा था। इसे लेकर पति पत्नी में काफी विवाद हुआ था। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है, उसके साथ शाकंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। रात को खाना खाने के बाद करीब 9:30 बजे अमित सो गया तो रविता ने अमरदीप को फोन करके घर बुलाया। रविता के बुलाने पर अमरदीप सांप लेकर रविता के घर पहुंच गया। पहले दोनों का प्लान अमित को सांप से डसवा कर मारने का था, लेकिन डर था कि कहीं सांप इनको भी न काट ले, इसलिए दोनों ने अमित का गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में सांप उसके बिस्तर पर ही छोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद रविता ने हत्या की बात कबूली और वजह भी बताई। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे तेरे से उल्टा सीधी अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, और मैं तुझे भी मारूंगा। रविता और अमरदीप की कोशिश यही थी कि अमित की हत्या को हादसा बताया जाए, इसलिए अमरदीप ने सपेरे से 1000 रुपए में सांप खरीदा था। साजिश में वो काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि डेड बॉडी के पास सांप देखकर हर किसी को यही लगा कि अमित की मौत सांप के डसने से ही हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला उलझ गया। पुलिस ने जांच तेज की और जल्द ही आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सांप वाला आइडिया रविता का था। मारा किस तरह से आप था दोनों ने मिलकर उसको, अमित को? सो रहा था जब उसका गले दबा दिया गया था। और सांप बाद में लाया गया। सांप को किसने रखा था नीचे? सांप को झोला छोड़ देता, वहीं पर रख दिया, झोले में से फैल गया था नीचे, तो गले की ओर घूम गया था वो। क्या उसको उसके नीचे, बेड के नीचे रखा गया था ताकि भाग ना पाए सांप? क्योंकि सांप का इतनी देर तक रुकना भी एक सवाल खड़ा होता है। 10 जगह उसको काटा गया ऐसे बताया गया। उठाया था उसको जब रख दिया गया था। मेरठ के अकबरपुर सादात गाँव की वारदात सौरभ हत्याकांड की तरह ही खौफनाक है। सौरभ की हत्या चाकू से वार कर की गई तो अमित को गला दबाकर मारा गया।
सौरभ का शव नीले ड्रम में डाला गया, जबकि अमित की हत्या के बाद उसके शव के पास सांप रख दिया गया। अमित की हत्या के बाद परिजन गमजदा हैं। बहू इतनी खतरनाक निकलेगी, इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा, मगर हकीकत सामने आने के बाद अब कड़ी सजा की वकालत कर रहे हैं। आती तो हैं मैं यही कार्रवाई चाहूँ, जैसा मेरा लोंडा गया, दोनों को ऐसा ही फांसी लगनी चाहिए बस। अन्नी लोंडा था मेरा दिल जानता चाहता था, माँ को भी अब मेरा बुढ़ापा कैसो कटेगा, मेरा तो कुल्ला भी टूटा हुआ बूझ लो गाँव वालों से। मुझे तो होरी पकड़ कर चला मैं, तो बताओ कैसो कटेगा, और मुझे रोटी पानी कौन देगा जब मेरा मार दिया उन्होंने। और 2 और है मेरा, 3 अलग अलग थे वे, उनके बगड़ अलग हैं, उस बगड़ में तो मैं वही रहते। तुम तो देख आए होंगे, मकान तो बंद है वो बिल्कुल। अमित की हत्या में सांप वाली साजिश ने हर किसी को सन्न कर दिया है। फिलहाल दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल की तरह ही अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस सभी सबूत जुटाकर केस को पुख्ता करने में जुटी है, ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाए और आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाई जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें